हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है हम इस टाइम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। इससे रिलेटेड टोटल 20 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हमने कल 5 टाइप में बात कर ली थी। अगर किसी का रह गया वो 5 टाइप, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ज़रूर उस लिंक है मेरे इस वीडियो के नीचे, आप देख सकते हैं। वैसे अगर किसी ने नहीं देखा तो कल का मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको रिवीजन करा दूं। हमने कल क्या क्या देखा था? टाइप वन में देखा था कि 2 पर्सन्स कैसे काम करते हैं। टाइप 2 में हमने देखा था कि उसमें अगर किसी ने काम किया और काम छोड़ के चला गया तो फिर रिमेनिंग वर्क दूसरा वाला कितने दिन में करेगा। ऐसे हमने टाइप 3 में किया था कि 3 लोग एक साथ मिलेंगे तो कैसे काम करेंगे। फिर हमने देखा था कि अगर 3 लोगों में से एक आदमी ने काम छोड़ के चला गया तो कैसा होगा। ये हमने कल किया था। उसके ब्रीफ में आपको पहला दिखा दूं मैं आपको। जैसे मान लो ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी किसी काम को 10 दिन में करता है। अगर दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा? 5 × 10 डिवाइडेड बाई 5 + 10। ठीक है, तो 5 और 10 हो गया 15, ये हो गया 15, 5 3 = 15, 10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 3 = 9, मतलब इतने दिन लगेंगे अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो। इस तरीके से टाइप 1 टाइप 2 में मैंने आपको एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, ऐसा मैंने सब कुछ समझा दिया हूं। अब आप शुरू करेंगे टाइप नंबर 6। ये देखिए, ये टाइप 6 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने 2 लोगों का एक साथ काम, 3 लोगों का एक साथ काम, एक का अकेला काम, इसी के लिए। अब आप देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। ए और बी की कार्य करने की क्षमता दी हुई है 5:7। ये उसका ये दिया है कि ए की जो क्षमता है वो 5 है और बी की जो क्षमता है वो 7 है। 5:7 में उसकी क्षमता दी हुई है। ठीक है, अब जो है अगर दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब आप देखें सवाल को करेंगे कैसे। निकालना किसका हमको? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए की क्षमता निकालना है हमको। तो टोटल जो काम करने की है दोनों मिला के वो है 15 इनटू इन दोनों का जो रेशो दिया है इसको जोड़ दीजिए आप, डिवाइडेड बाई। अब चूंकि ए की निकालना है आपको, तो ए कितना है? ए की पावर है कितनी? 5 है। ए की कितनी है? 5 है। 5 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 × 12 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 = 5 3 = 36। इसका मतलब यह है ए अकेला उस काम को 36 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन यही है, क्या लिखा है? ए और बी की जो क्षमता है वो 5:7 है। ए और बी की जो है कैपेसिटी काम करने की वो ये है। अब बोल रहा है अगर दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 15 डेज में करते हैं। पहले उसने ए पूछा था, अब सपोज कहता है कि बताइए बी उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अब पूछ लिया उसने कैपेसिटी ऑफ बी। कैसे निकालेंगे देखिए आप। बी का निकालना है, टोटल कितना करता है? 15 दिन इनटू दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 5 + 7 डिवाइडेड बाई। अब चूंकि बी का निकालना है तो हमको मालूम है ये ए की है, ये बी की है। बी की कितनी है? 7 है। तो 15 × 12 डिवाइडेड बाई 7। 15 × 12 करेंगे तो ये हो गया 180 डिवाइडेड बाई 7। फिर इसको सॉल्व करेंगे 25 5 7, मतलब लगभग 25.5 दिन में बी अकेला उस काम को कर सकता है। अब जो क्वेश्चन मैंने चेंज किया हूं, ए बी से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ए बी से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब अगर ये ए है और ये बी है, बी अगर 1 है तो ए कितना हो गया? 4 है। 4 गुना शक्तिशाली हो गया। अब दोनों मिलकर किसी काम को अगर 13 दिन में करते हैं, ठीक है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। काम निकालना है बी का। बी = दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 13 दिन में, इनटू कैपेसिटी दोनों क्या है? एक की 4 है, एक की 1 है। 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, डिवाइडेड बाई। चूंकि काम किसका निकालना है? बी का। तो बी कौन हुआ इसमें? बी हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1। तो 13 × 4 और 1 5, 13 5 65, यानी कि बी उस काम को 65 दिन में कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन होता और वो बोल देता है बताइए कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, ए पूछ लेता सपोज, तो क्या करते हैं हम? 13 दोनों की कैपेसिटी थी इनटू 4 + 1 ये भी है,
डिवाइडेड बाई कर देते हैं हम 4, क्योंकि ए की कैपेसिटी कितनी थी, 4 थी, तो 13 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, 65 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 20, मतलब ये हुआ ए अकेला उस काम को लगभग 16 दिन में करता और बी अकेला उस काम को 65 दिन में करता है। ये सवाल देख लीजिए, इसी टाइप का है, एक सवाल समझने का और रिवाइज हो जाएगा आपका। क्या बोल रहा है, ए की क्षमता जो है काम करने की वो बी से 30% कम है, मतलब थोड़ा सा कमजोर है, बी से कमजोर है ए। अगर दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में करते हैं तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, 30% कम है, इसका मतलब ये ए है और ये बी है। अगर बी की कैपेसिटी पूरी 100 है तो इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 100 से 30 कम, 100 से 30 कम, यानी कि इसकी 70 हो गई, इसकी 100 हो गई। कैपेसिटी निकल रही है आपकी, 1 0 से 1 0 चला गया, मतलब ये 7 हो गया, ये 10 हो गया। ये तो हमारी कैपेसिटी निकाल दी हमने कि कैपेसिटी कितनी है। अब बोला क्या है उसने कहा ए अकेला, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं 21 दिन में, इनटू दोनों की कैपेसिटी जोड़ दो डिवाइडेड बाई। अब कौन है, ए का निकालना है। ए कौन हुआ, ए हुआ 7, बी हुआ 10, 7 को यहाँ कर दिया आपने, कितना हुआ 21 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7, 7 3 51, 51। इसका मतलब ये है ए अकेला उस काम को 51 डेज में करेगा। ओके, अब देखें आप, अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन यही होता और वो कहता है कि बी की निकालिए आप, तो हमने तो वो तो निकाल ही चुके हैं कैपेसिटी, हम इसकी कैपेसिटी निकाल चुके हैं। देखिए कैपेसिटी क्या आई है हमारी, कैपेसिटी आई है 10, 7 और 10 हम निकाल चुके हैं। अब बोल रहा है मान लो कि इसकी बताइए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी के निकालने के लिए हम वही करेंगे, कितना, दोनों मिलकर 21 दिन में कर रहे हैं, 7 + 10 डिवाइडेड बाई 10। 10 क्यों, क्योंकि बी की कैपेसिटी 10 है, तो 21 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये है टाइप नंबर 8। ठीक है, टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 जो है एक मजाक है आपके लिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं, सिर्फ सवाल पढ़ना है आपको। सवाल पढ़ के देखिए, कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, ब्रेक के पीछे उस तरफ 2 फिगर लिखी होंगी और ब्रेक के बाद 1 फिगर लिखी होगी, दोनों फिगर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 फिगर का डिवीजन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा सोचना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, 18 बच्चे किसी काम को 12 दिन में करते हैं, दिमाग नहीं लगाना है, 18 बच्चे किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यहां बात खत्म हो गई आपकी। ठीक है, तो बताइए 9 दिन में अगर काम कंप्लीट करना हो तो बताइए कितने बच्चों की हमें और जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन बोल दिया। अब क्या बोल रहा है, 2 तरीके से हमने जो पढ़ा, 18 बच्चे किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब 2 फिगर मिल गई हमको, तो हम दोनों फिगर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाई। अब जब बाद वाली फिगर पढ़ी हमने, क्या लिखा, 9 दिन में काम करने के लिए कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी, तो नीचे कर दीजिए 9, मतलब 2 बड़ी फिगर ऊपर और छोटी फिगर नीचे। 9 1 9, 9 2 18, हमें 24 बच्चे चाहिए, तब उस काम को हम इतने दिन में कर पाएंगे। सपोज ये सवाल उल्टा होता, सपोज सवाल ऐसा होता है, बताइए अगर 9 दिन में काम करना हो तो कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी, जब हमें 18 बच्चे लगते हैं उस काम को 12 दिन में कराने के लिए। मतलब क्वेश्चन उल्टा ही बोल सकता है। हमें देखना है फुल स्टॉप कहाँ लगाएंगे, जहां 2 फिगर इकट्ठी होगी उसको मल्टीप्लाई और नीचे छोटी वाली फिगर का डिवीजन। सवाल को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, वही समझाने के लिए कॉन्सेप्ट आपको ये पूरा पढ़ के देखिए, जहां स्टॉप लगा है उसके आगे 2 फिगर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 फिगर है तो डिवीजन कर दीजिए। देखिए 90 मजदूर किसी काम को 21 दिन में करते हैं, हमें मजदूर मिले कितने, हमें मिले 90 मजदूर और हमें मिला 21 दिन का काम, और यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया हमने, मतलब हमें 2 चीजें मिल गई हैं, तो 2 फिगर मिल गई है तो हमने दोनों फिगर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 90 इंटू 21 डिवीजन बाय डिवाइड बाय। अब क्या लिखा है, 10 दिन में काम करने के लिए हमें कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, 10 हमने कर दिया। ठीक है, 9 1 9, 9 2 18, हमें 189 डेज चाहिए, तब हम 10 मजदूरों से वो काम करा पाएंगे। टाइप 9 जो है वो टाइप 8 का छोटा भाई है, थोड़ा सा बड़ा भाई है। देखिए आप, इसमें भी आपको कोई लॉजिक दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ सवाल को एक बार पढ़ना है। कंपटीशन में एग्जाम में सवाल आया, आप पढ़ लीजिए। सवाल क्या बोलता है
कि 16 मजदूर 10 घंटे काम करते हैं किसी दीवार को बनाने में, तो 4 दिन में बना लेते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। यहाँ देखिए बात पूरी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 फिगर हमको मिल गई। अब बताइए कि 20 मजदूर अगर 8 घंटे तक काम करें तो बताइए दीवार कितने दिनों में बन जाएगी। एक चीज निकालना था। इस फार्मूले को कहते हैं MGH का फार्मूला, लेकिन अभी आप समझ लें। फुल स्टॉप के पहले 3 फिगर थी, फुल स्टॉप के बाद 2 फिगर है। तो फुल स्टॉप के पहले की 3 फिगर 16 × 10 × 4 कर दिया हमने, और फुल स्टॉप की बात की 2 फिगर 20 × 8 कर दिया। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। 8 1 जा 8 2 जा 1 0 से 1 0 गया, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब 4 दिन लगेंगे। 4 दिनों में वो दीवार मुकम्मल हो जाएगी। सवाल वही है। अब आप देखिए इसका पैटर्न क्या समझाया, सवाल ने पूछा क्या है। 6 मजदूर 8 घंटे काम करते हैं, तो बताइए किसी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, 2 फिगर आई है हमारे पास, 6 मजदूर और 8 घंटे बना सकते हैं। फाइनल हो गया है, 2 फिगर मिली हमको। लेकिन उसके बाद देखें, यदि 18 मजदूर रेगुलर काम करें 8 घंटा, तो उस दीवार को 5 दिन में बना सकते हैं। मतलब यह है कि 5 हमको 3 जो फिगर मिली है वो फुल स्टॉप के बाद मिली है। तो हमें तो देखना है कि 3 हमें फिगर कहाँ मिली, नीचे मिली है। 18 8 और 5, 18 8 और 5 ये फिगर हमको मिली थी मुकम्मल 3, बड़ी फुल स्टॉप के बाद मिली। फुल स्टॉप के पहले क्या मिली हमको 6 और 8, 6 और 8 से 8 गया, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 मजदूर 8 घंटे लगातार काम करें तो दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं। ये लॉजिक क्या था, आपको सिर्फ सवाल पढ़ना है। जहां 2 फिगर मिलेंगी वहां 2 डिवाइडेड बाई 1 फिगर, जहां 3 फिगर मिलेंगी वहां डिवाइडेड बाई 2 फिगर। इस फार्मूले को कहते हैं MDH का फार्मूला। MDH इज इक्वल टू MDH, मतलब मेंस डेज आवर्स। थैंक यू। ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में, ये काफी बार पूछा गया है। थोड़ा लॉजिक समझने की कोशिश करना है इसमें। ये टाइप हम 10वां कर रहे हैं। 2 आदमी या 4 औरतें, मतलब जो 2 आदमी की कैपेसिटी है वो 4 औरतों के बराबर काम करती है। यहाँ पर क्या लिखा है, या मतलब जो ताकत 2 आदमी को है वो 4 औरतों के बराबर ताकत है। 2 आदमी या 4 औरतें किसी काम को 28 दिन में करते हैं। तो बताइए 4 आदमी और 8 औरतें, मतलब ये है कि आदमी हो गए 4, औरतें हो गई 8, और मतलब प्लस, दोनों को मिला के पूछ रहा है कितने दिन में काम होगा। ठीक, सिर्फ आप लॉजिक समझे। शॉर्ट ट्रिक में कैसा होगा, टोटल काम है 28 दिन का। ठीक है, 28 दिन का काम है। लेडीज कितनी है, 4 आदमी चाहिए हमको। ठीक है, तो 4 आदमी कैपेसिटी कितनी है लिखा है, 2 आदमी की कैपेसिटी दी हुई है, प्लस औरतें चाहिए हमको 8। और क्यों लिखा हमने, क्योंकि प्लस लिखा था, और मतलब प्लस 8 औरतें चाहिए हमको 8। ठीक है, 8 औरतें, और औरतों की कैपेसिटी क्या बोल रहा था, ये 4 औरतों की कैपेसिटी दी हुई है 4। अगर इतना आपको आ गया तो आपका सोल्यूशन बन गया। टोटल ऊपर लिखना है आपको, 28 दिन में काम कंप्लीट होता है। ये कैपेसिटी हो गई आदमी की, ये कैपेसिटी हो गई औरत की। अब देखिए 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 28 डिवाइडेड बाई 2 और 2, 28 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन में 4 औरतें और 8 आदमी उस काम को मिलेंगे तो 7 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब समझने वाली बात सिर्फ ये है, इसमें लॉजिक जो लगाना है, यहाँ लिखा है या मतलब अलग अलग कैपेसिटी, 2 आदमियों की और 4 औरतों की कैपेसिटी है 28। ठीक है, और यहाँ लिखा है और मतलब प्लस, तो नीचे हम ऊपर 28 लिखा और नीचे कर देंगे इसकी कैपेसिटी के हिसाब से 4 आदमी और 2 आदमी, 4 आदमी 2 आदमी प्लस 8 औरतों की कैपेसिटी और 4 की दी हुई है, 8 की चाहिए और 4 की दी हुई है। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, 2-3 सवाल करके देखेंगे तो बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।